अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि नुजूमिल इह्तिदाइ वल यकीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न रहमतल्लाहि क़रीबुम मिनल मुहसिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। एक मर्तबा बारगाहे सय्यदे कायनात रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करने की सआदत हासिल करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। रफ़ीक़ान गिरामी, अज़ीज़ान मिल्लत, आपने बारहा बुजुर्गों का ये कौल समाअत किया होगा कि तंज़लुर रहमतु इंद ज़िक्रि सालिहीन। जब अल्लाह के महबूब बंदों का जिक्र होता है तो रहमत इलाही बारिश की बारिश होती है। और ये हदीस भी आप समाअत फरमा लें कि आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरा रब अज़्ज़ व जल ये मुझसे इरशाद फरमाता है, इन्ना अहिब्बाई मिन इबादी व औलियाई मिन खल्क़ी अल्लज़ीना युज़्करून बिज़िक्री व उज़्करु बिज़िक्रिहिम। मेरी मखलूक़ात में मेरे महबूब कौन लोग हैं और मेरे बंदों में मेरे वली कौन लोग हैं। वो लोग हैं कि जब मेरा जिक्र किया जाए तो उनका जिक्र हो जाए और उनका जिक्र हो तो मेरा जिक्र हो। जिक्र का एक माना तो जिक्र है ज़ुबान से और एक जिक्र होता है जिक्र क़ल्बी। वो माना भी ज़ुबान में आम है, क़ुरआन मजीद में भी उसका तज़किरा है। याद करना, याद आदमी न ज़ुबान से करता है न आँख से, वो दिल से याद करता है। तो माना ये हुआ कि मेरे वली और मेरे महबूब वो बंदे हैं कि जब मुझे याद करो तो उनकी याद हो जाए और उन्हें याद करो तो मेरी याद हो जाए। और एक मतलब ये भी निकलता है कि अल्लाह के महबूबों को याद करना ये अल्लाह को याद करना है
इस तरह पर कि वली वो है जिसे देखे अल्लाह याद आ जाए। तो जब उसे देखा तो वो वली याद आया और मान अल्लाह भी याद आया। ये बारहा का तजर्बा है कि मैं जब अपने उस्तादुल उलमा हाफिजुल मिल्लत व दीन की खिदमत में बैठा रहता तो उस वक्त मेरा दिल जागा रहता, अल्लाह का खौफ और रसूल पाक की महब्बत का जज्बा दिल में उमटता। यही हाल था जब मैं अपने मुर्शिदे मुकर्रम हुजूरे मुफ्ती आज़म की खिदमत में हाजिर होता तो उस वक्त भी मेरा दिल ज़िक्र इलाही याद रब में रहता। इससे ये समझ में आया कि जब वली से आदमी करीब होता है तो अल्लाह से करीब हो जाता है। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया, इन्न रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन। अल्लाह के नेक तरीन महबूब बंदे वो मुहसिनीन कि अंतअबुदल्लाह का अन्नका तराह वाली तफसीर हो उनकी शान कि अल्लाह की याद में इस तरह मसरूफ रहते हैं जैसे कि दीदारे रब कर रहे हैं। तो उनकी बारगाह में रहने से आदमी अल्लाह की रहमत में आ जाता है। क्या माना? माना यह है कि आदमी अल्लाह की याद में मसरूफ़ रहता है। उनकी बारगाह की हाज़री याद इलाही है। इसलिए मौलाए रूम फरमाते हैं, यक ज़माना सुहबते बा औलिया बेहतर अज़्ज़त साल ताअत बेरिया। थोड़ी देर तक अल्लाह के वलियों महबूबों के दरबार में बैठे रहना 100 साल की मुखलिसाना इबादत से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाती है कि आदमी उतनी देर में अल्लाह से इतना करीब हो जाता है कि 100 साल अल्लाह की इबादत में रहे तो उतना कुर्ब न मिले। अभी समझ में ना आया तो हज़रत अशरफी मियाँ अलैहिर्रहमा कोचौचा के बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। वो नवाब रामपुर के पास उसकी दावत में गए। नवाब साहब ने ऐलान किया कि मेरे पीरो मुर्शिद आ रहे हैं, जिसको ज़ियारत करना है आ जाए। ऐलान करवा दिया। अब वो आए तो नवाब साहब ने उनको अपनी शाहनशीन पर बिठाया और खुद मोरछल यानी पंखा लेकर, वो गर्मी का ज़माना था, हजरत अशरफी मियाँ अलैहिर्रहमा को झलने लगे। समझ रहे हैं आप? नवाब साहब उनको झल रहे हैं। उस ज़माने में बिजली का पंखा, एसी वगैरह तो था नहीं, इसलिए उसी पंखे से काम चलता था। हम लोग अपने बचपन में भी देखते थे। आज से तकरीबन 80 साल पहले ये देखते थे कि एक पंखा ही काम देता था और कुछ नहीं। बड़े बड़े शहरों में यही होता था।
तो अब मजमा लग गया, दरबार में भीड़ खचाखच, और गर्मी का जमाना। उनके करीब एक आदमी बैठा था। उसने कहा, हजरत, आप लोग फरमाते हैं कि मज़ारात पर हाजिरी दिया करो, अल्लाह की रहमत मिलेगी, हमें तो कभी नहीं मिली। समझ गया? एतराज ठोक दिया, आओ देखा न ताओ। हम तो जाते हैं मज़ारात पे, मगर कभी रहमत दिखी उखी नहीं। क्या तू बेवकूफ है, चल भाग यहां से, उठ जा बाहर। दरबार से बाहर बैठा दिया। 10-12 मिनट के बाद कहा कि वो जिसको यहां से उठवाया गया था उसको बुलाओ। वो आया तो आके बैठ गया। फरमाया, हवा लग रही है? कहाँ लग तो रही है, वहां बाहर बैठे थे तो। अरे मेरा सारा कपड़ा भीग गया, बहुत पसीना आ रहा था। तो यहाँ तो आराम है, हवा लग रही है। कि अच्छा, नवाब साहब ये कह रहा है इसको हवा लग रही है, पंखा आप इसको झल रहे हो क्या? अरे हुजूर, मेरे यहां तो ऐसे ऐसे लोग जूते की पालिश करें, झाड़ू लगाएं, इसको मैं पंखा झलूंगा? हुजूर, मैं आपको झल रहा हूं, आपको झल रहा हूं। तो हवा तो इसको लग रही है, कि इसको लगे कि ना लगे, मैं पंखा आपको झल रहा हूं। तो फरमाया, अशरफी मियाँ ने सुन ले, नवाब साहब तुझे पंखा नहीं झल रहे हैं और हवा तुझे लग रही है, पंखा मुझे झल रहे हैं। तू मेरे करीब बैठा है तो हवा लग रही है, बाहर बैठा तो नहीं लग रही थी। और वहां गर्मी महसूस हो रही थी। अब समझ में आया कि किसी ये महसूस तरीके पर कि नवाब साहब पंखा मुझे झले और मुझे तो हवा लगे, तुझे भी लगे। समझ में आ रही बात? तो मेरे करीब होने की वजह से तुझे लगी। मज़ारात औलियाए किराम के हर वक्त रहमत वहां पर बरसती है। जो दूर रहेगा उसको रहमत नहीं मिलेगी, जो करीब रहेगा तो वो रहमत में नहाएगा, वहां रहमत बरसती है। बात समझ में आई? बारात आती है दूल्हा लेकर, अगर बगैर दूल्हा के बारात आ जाए तो एक लुकमा खाने को मिलेगा? है? एक चाय मिलेगी, एक काफी मिलेगी? कुछ नहीं। दूल्हा के तुफैल में कितनों को मिल जाता है। उसके साथ आए तो मिल गया। तो ये रब्बुल आलमीन ने इनको कायनात में दूल्हा बना के बिठाया। मखलूक उनके फैज से फैज पाती है, उनके करम से रोजी मिलती है। हदीस शरीफ में आया, अल अब्दाल अर्बऊन बिहिम तुरज़क़ून व बिहिम तुमतरून। अब्दाल औलिया किराम का एक मुकद्दस गिरोह है जिसको अब्दाल कहते हैं।
अब्दाल 40 हैं। पूरी दुनिया के अब्दाल कितने हैं? 40 हैं। उन्हीं की वजह से तुम्हें बारिश मिलती है, उन्हीं की वजह से तुम्हें रोजी मिलती है। दाना है तेरा दाना, पानी है तेरा पानी। अल्लाह ताला उनके लिए खाना उतारता है, रोजी उतारता है, और सारी मखलूक को उनके सदक़े में मिल जाता है। बारिश उनके लिए बरसाता है। ये तो उनको मिल जाता है इस वजह से कि इस दुनिया के वो अब्दाल हैं और इसी दुनिया में तुम रहते हो, इसलिए उन पर उतारा। तो एक दूल्हा आता है तो छोटी छोटी 2 हांडी खाना पका देते, मुख्तलिफ किस्म की, वो खा लेता। बड़े बड़े देग क्यों सजाए गए? ये इसलिए कि जो दूल्हा के साथ होगा वो महरूम न रहे। समझ में आई बात? बस इसलिए औलिया किराम से मोहब्बत रखो और उसका फैज़ पाओ। इस जमाने के कुछ जाहिल मौलवी हैं, हाँ, मैं आलिम नहीं समझता, जाहिल मौलवी। नाम मौलवी का, काम जाहिल से ज्यादा अबू जहल का। ऐसे लोग हैं। कुरान की यह आयत उन्होंने नहीं पढ़ी, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सुन लो अल्लाह के वलियों को न कोई डर है न कोई गम है। दुनिया में कौन है जिसको डर नहीं लगता? कौन है भाई? डर नहीं लगता? जरा अंधेरे में जाओ तो डरते रहोगे कि कहीं गड्ढे में पाँव न लग जाए, कहीं ठोकर न लग जाए किसी पत्थर से, कहीं कोई सांप ना आ जाए, कहीं बिच्छू ना डस दे, कहीं ये ना हो वो ना। डर लगा रहता है कि नहीं? कहीं नाली में पाँव ना घुस जाए, ये सब डर रहता है। सिर्फ तुम्ही को डर नहीं होता है, बड़े बड़े बादशाहों वजीरों को भी डर लगा रहता है? इसलिए उनके साथ बॉडीगार्ड लगी रहती है। क्यों है? मेरे साथ तो मैं कहां से यहां तक आ गया और कोई बॉडीगार्ड नहीं था। बस मैं इतना जानता हूं कि गौसे पाक के सामने के नीचे हूं। तो गौसे पाक अल्लाह के वलियों के सरदार हैं, उनको किसी का डर नहीं। खलीफा मुस्तंजिद बिल्लाह उनके पास आया, अशरफियों की थैली भरकर नजराने में पेश की। सरकारे गौसे पाक का मुरीद था। वो बनु अब्बास में खलीफा गुजरा, उसकी खिलाफत चलती थी हजारों हजार मील के बीच, मील के दायरे में। वो आया और नजराना पेश किया। सरकार गौसे पाक ने थैली देखी, हाथ में ली और क्यों पकड़ करके उसको ऐंठा, जैसे कपड़ा निचोड़ा जाता है। समझ गए? तो खून के फव्वारे उसमें से निकलने लगे। फरमाया, मुसलमानों का खून जमा करके मेरे पास नजराने में लाया है, शर्म नहीं आती तुझको? खुदा की कसम
अगर तेरी खिलाफत में फितने पैदा होने का डर ना होता तो मैं इतना निचोड़ता कि तेरे शाही महल खून से लबालब हो जाता। समझ रहे हैं? खलीफा से सब डरते, मगर गौसे पाक से खलीफा डर रहा। रोने लगा, माफी मांगी। ये सरकार गौसुल वरा हैं, इन लोगों को किसी का डर नहीं। शेख सादी ने अपनी बोस्ता में एक वाक़या लिखा है, यके दीदम दर अरसे रोदबार, मैंने रोदबार के मैदान में देखा कि एक आदमी शेर पर सवार होकर मेरे पास आया। उसको देखकर मेरे दिल में इतनी घबराहट बेचैनी पैदा हो गई कि कहीं ये शेर मुझी को चट न कर जाए। शेख सादी फरमाते हैं कि मैं घबरा गया कि वो शेर की पीठ पे सवार और दन दनादन लिए हुए आके मेरे सामने। मैं कांप गया। तो कहने लगे, सादी क्यों डरते हो? कहा, शेर पर आए आप, इसलिए डरता हूं कि सुनो, तुम अल्लाह के फरमा बरदार हो जाओ तो अल्लाह के की सब मखलूक तुम्हारी फरमा बरदार हो जाएगी। ये शेर मुझसे इसलिए डरता है कि मैं अल्लाह से डरता हूं। ये इसलिए डरता है कि मेरे डर की वजह से अल्लाह ने मुझे अपना महबूब बना लिया। उसने करम से अपने मुझे दर्जाए वलायत अता कर दिया, इसलिए ये मखलूकात मुझसे डर रही हैं। मैं इसकी पीठ पर बैठा हूं, ये मेरी फरमा बरदारी से यह हट नहीं सकता। अगर मैं इससे कहूं कि इधर चल तो इधर चलेगा, उधर चल तो उधर चलेगा। ये शेर में मैं अल्लाह की बंदगी करता हूं और ये सब मखलूक मेरे बंदे हो जाते हैं, गुलाम हो जाते हैं। ये गुलाम है। तो गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के वलियों के सरदार हैं। इसलिए अब बुजुर्गाने दीन से मोहब्बत रखो, समझ गया? और बुजुर्गी नापने की तराजू लो कि ये बुजुर्गी इनमें कितनी है कि नहीं। थर्मामीटर भी लो, देख लो वो है क्या चीज, शरीयते मुस्तफ़ाई। उस पैमाने पर देखो कि ये अमल करते हैं कि नहीं। सबसे पहले देखो शरीयत की जो बुनियाद है वो क्या है, मजहबे अहले सुन्नत, जिसको इस जमाने में पहचानवाते हैं मसलके आला हजरत का। समझ गया? नमाज पढ़ते पढ़ते यहां पर पाव भर का टीका बन जाए तो उससे विलायत का टिकट नहीं मिलता, बल्कि जब आदमी नमाज पढ़े और चेहरे पर अनवार व बरकत आ जाएं तो ये सिर्फ सुन्नी इबादत गुजार को मिलेगा। किसी राफजी को, कादियानी को, देवबंदी को, वहबरे को, किसी गैर मुकल्लिद को ये नसीब नहीं होगा। इन सब के चेहरे ऐसे हो जाते हैं कि आदमी देखे तो क्या हो गया इनको, अजीब इनके चेहरे पर बीमारी आ जाती है। वो बीमारी ऐसी है, कैंसर से ज्यादा खतरनाक है। हाँ, उनके पास बैठने से आदमी को वहाबियत का कैंसर लग जाता है। हाँ, उनसे मेल जोल रखने से, उनकी चाय पियो तो, हाँ,
अब मगरिब की नमाज के लिए हम लोग एक मस्जिद में उतरे तो अब दरवाजे पर दो खड़े थे, दो मुल्ला मुसाफा कर लिया, इतना इतना सा। तो अब मुझे घिन आई, नमाज पढ़ के निकला तो पहले मैंने हाथ पाक किया कि भाई पान अभी इससे खाऊंगा कहीं कुछ जरासीम न लगता। तो इसलिए रफीकान मिल्लत उनसे बचकर रहो। हम लोगों को डर रहता है तो आप लोग कौन से बहुत धुले धुलाए हो कि न डरो? हाँ, हम डरते हैं। बुखारी शरीफ में यह हदीस मौजूद है, किताबुल ईमान में पढ़ो। इब्ने अबी मुलैका फरमाते हैं रदियल्लाहु ताला अन्हु, ये अजिल्लाए ताबिईन में से फरमाते हैं कि मैंने 30 सहाबाए किराम से मुलाकात की। कितने? 30 सहाबाए किराम। 3 नहीं, 3 पर एक और 0 लगाओ। हाँ, 30 सहाबाए किराम से मुलाकात की। कुल्लुहुम यखाफुन निफाक अला नफ्सी, उनमें से हर एक हर वक्त डरता था कहीं किसी मुनाफिक का निफाक न मेरे पर आ जाए, डरता था। वला यक़ूलु अहदुम मिनहुम, उनमें से कोई ये नहीं कहता था कि ईमानी का ईमान जिब्रील, मेरा ईमान जिब्रील के जैसा मजबूत ईमान है। जिब्रील अलैहिस्सलाम मासूम, उनके पास से ईमान का गुम होना तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। एक सुन्नत काम भी उनसे छूट नहीं सकता। मासूम है वो, मासूमों से न सगीरा होता है न कबीरा, मुहाल है उनके लिए। मुहाल शरई है कि उनके पास कोई गुनाह फटके, चाहे सगीरा चाहे कबीरा, कोई गुनाह नहीं फटक सकता। समझ में आई बात? जब कोई गुनाह नहीं फटक सकता तो कुफ्र क्या जा सकता है, निफाक क्या जा सकता है, मुनाफकत कैसे जा सकती? तो हम और आप और सारी दुनिया के आम मुसलमान क्या है, हमारे लिए गुनाह भी मुमकिन, न मालूम कब शैतान हमें बहका दे। हमारे लिए हर चीज मुमकिन, जो ऐब है वो हर ऐब मुमकिन, मगर ये अल्लाह का करम है कि बचा के रखा। और हम डरते रहते हैं, ये अल्लाह कहीं वो ना आ जाए, कहीं उधर कहीं से किसी गोशे से उसके जरासीम ना आ जाए, डरते रहते हैं। समझ में आई बात? हमारा ईमान फरिश्तों के ईमान जैसा नहीं है, इसलिए हमें उसकी हर वक्त हिफाजत करनी पड़ती है। और फरिश्तों की हिफाजत होती है खुद से। अल्लाह ने उनको बनाया ही वैसे कि वो महफूज रहे। इसलिए अब जो लोग ये कहते हैं अरे हमने एक चाय उनके यहाँ पी ली तो बड़ा आप कोस रहे हो, हमारा ईमान इतना कमजोर समझा है क्या कि एक चाय पी लेंगे तो ईमान गुल हो जाएगा? इतना कमजोर हमारा ईमान नहीं है। ये उन्हीं लोगों की का ये तरीका है जिनका ईमान बिल्कुल बुझ रहा, हाँ, कमजोर से कमजोर तर हो गया, उनका ये लफ्ज हो सकता है। और जो मुहतात होगा और जो अपने ईमान और अमल की हिफाजत करेगा
तो वो बचेगा। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, ला तक़उद बाद ज़िक्रा मअल क़ौमि ज़ालिमीन। अगर शैतान ने तुमको भुलावे में डाल रखा है तो जब तुम्हें याद दिला दिया गया तो जालिमों के साथ उठक बैठक मत करो। समझ में आई बात? तो हमने याद तो दिला दिया था आपको, तो अब क्यों उठक बैठक करोगे? फरमाया कुरान में, ला तरकनू इलल्लज़ीना ज़लमू फतमस्सकुमुन्नार। जालिमों की तरफ न झुको, मोहब्बत का पेंग न बढ़ाओ, जालिमों की तरफ न झुको कि तुम्हें आग लपेटेगी, अपने पे आग लिपट जाएगी। कौन सी आग? चूल्हे वाली? जी नहीं, जहन्नम की। फतमस्सकुमुन्नार, ये फरमाया। अल्लाह ने फरमाया, ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवाद्दून मन हद्दल्लाह व रसूलह वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम। न पाएंगे ईमान रखने वालों को कि वो अल्लाह रसूल के खिलाफ चलने वालों से मोहब्बत करें, दोस्ती करें। न पाएंगे आप, न पाओगे तुम ईमान वालों को कि वो दोस्ती करें अल्लाह और रसूल के खिलाफ चलने वालों से, अगरचे उनके बाप होंगे, अगरचे उनके बेटे हों, अगरचे उनके भाई हों, अगरचे उनके खानदान के हों, उनसे दोस्ती न करेंगे। क्या मतलब हुआ? यानी ईमान वाला दोस्ती न करेगा उनसे। दोस्ती वही करेगा जिसका ईमान गड़बड़ घोटाला हो रहा है। समझ में आ रही है बात? इसलिए दोस्ती करो सरकार गौसुल वरा की गुलामी में, और दोस्ती करो तो ख्वाजा गरीब नवाज के गुलामों से। दोस्ती करो तो उन लोगों से करो, ये तुम्हारे काम आने वाली चीज है, दुनिया में भी आखिरत में भी। समझ में आ गई बात? अब सुन लो, सरकार गौसे पाक फरमाते हैं, मेरा सच्चा मुरीद क्या है? अगर पूरब में रहे और मैं पश्चिम में रहूं और उसका पर्दा खुल जाए तो मैं पर्दा उसका छुपा दूंगा, पर्दा उसका लगा दूंगा। समझ में आई बात? कैसी? जब वो सत्र पोशी कर देंगे तो वो किसी जालिम को हम पर मुसल्लत कैसे होने देंगे? फरमाते हैं, यदी अला मुरीदी कस्समाए अलल अर्द। मेरा हाथ, मेरा दस्ते करम मुरीदों के ऊपर ऐसा शामियाना रहमत है जैसे पूरी जमीन पर आसमान का शामियाना। जमीन का कोई कोना आसमान के शामियाने के बाहर है? कोई कोना है? एक जर्रा भी आसमान के बाहर है जमीन का? नहीं। तो कोई सच्चा मुरीद होगा, ऐसा मुरीद नहीं जो कि बाबड़ों का रिश्तेदार बने और रिश्तेदारी निभाए। वो मुरीद गौसे पाक का होगा तो उनके शामियाने के नीचे होगा। समझ में आ गई बात? इसलिए
आज इतने ही पे बस करता हूँ कि गौसे पाक के शामियाने में रहो। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको ईमान पर इस्तिकामत अता फरमाए और जो उनके शामियाने में रहेगा, इन रहमतुल्लाह करीबुम मिनल मुहसिनीन, वो गौस का शामियाना है, अल्लाह की रहमत उस पर बरसती। इसलिए आप रहमत इलाही के शामियाने में हो। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। ए रजा तू नहीं जज्जिद तो ना हो, सज्जिदे जज्जिदे हर दहर है आका तेरा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ी व क़ासिम रिज़्क़ी सय्यिदना मुहम्मद व आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या रहमान।